यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित् समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हम एक विशिष्ट आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसका नाम भी है विशिष्ट है, जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती का मतलब विशालकाय ग्रंथ है ये, इसलिए इसको भगवती कहा जाता है। तो ये सब आगमों में सबसे अधिक विशाल आगम है। इसके अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, अनेक प्रकार के उत्तर हैं, अनेक घटना प्रसंग भी हैं। तो हम पिछली चर्चा में भगवान महावीर के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे, और वो था कि वस्तु का स्वरूप कैसा होता है। वस्तु कहते किसको है, और वस्तु का मतलब जिस किसी का अस्तित्व है। जैन परंपरा में 3 शब्द बहुत प्रचलित है, तत्व शब्द, पदार्थ शब्द और सत्य। 3 शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है दार्शनिक साहित्य में। सत्य क्या है? क्या तत्व जो है जिसका अस्तित्व होता है उसको सत्य कहते हैं। जो वास्तव में होता है उसको तत्व कहते हैं। पदार्थ भी कहा जाता है उसे। तो ये हमने पिछली चर्चा में, जिसको त्रिपदी का सिद्धांत कहा जाता है। जैन परंपरा में एक सिद्धांत है त्रिपदी और एक सिद्धांत है त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स। तो हमने पिछले वक्तव्य में त्रिपदी के सिद्धांत के बारे में विशेष चर्चा की थी कि वस्तु का स्वरूप कैसा होता है। आज हम थोड़ा सा उसी चर्चा के संदर्भ में कुछ नए प्रश्न लेंगे, और वो प्रश्न हमारे हैं कि कर्म होते हैं, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें हम मोहनी कर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। उस कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 2, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और चारित्र मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं? चारित्र मोहनी की 16 तो मूल कषाय है, 4 प्रकार के जो कषाय हैं, 16 वो प्रकृतियां हैं और 9 कषाय हैं। तो 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो चारित्र मोहनीय कर्म की 25 प्रकृतियां हैं, ठीक है। और दर्शन की प्रकृतियां हैं? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। तो हम मिथ्यात्व मोहनी की ही एक प्रकृति और है जो भगवती सूत्र में जिसकी चर्चा स्पेशल मिलती है अपने को, उसका नाम है कांक्षा मोहनी। कांक्षा मोहनी। हम मिथ्यात्वी किसको कहते हैं? जिसको तत्व में संदेह रहता है उसे हम मिथ्यात्वी समझते हैं, या तत्व को जो विपरीत रूप में समझता है, ग्रहण करता है, उसको हम मिथ्यात्वी कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 मिथ्यात्व की परिभाषा हो जाती है। मिथ्यात्वी कौन कहलाता है? या तो तत्व को वो ठीक से समझ नहीं रहा है, गलत ढंग से समझ रहा है, या फिर तत्व के बारे में उसे संदेह है, समझता तो है किंतु डाउटफुल है, कंफ्यूज्ड है, स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज जीव है क्या अजीव है। उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी की उसमें कमी।
वो डाउटफुल रहता है कि इसको जीव कहें क्यों नहीं कहें। समझ में आया ना? लोग आजकल कहते हैं कि आर्टिफिशियल एग आते हैं, आर्टिफिशियल अंडे, है ना? उसको हम जीव माने या ना माने, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर वो आर्टिफिशियल है, उससे कोई जीव पैदा नहीं होता है, तो उसको अजीव कह सकते हैं, किंतु फिर भी उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एक प्रश्न है। तो इस विषय में हमें ये समझना है कि आकृति का एक सिद्धांत है। आकार का भी एक हमारी मन पर, हमारी भावनाओं पर प्रभाव होता है। हम किस आकार की चीज को खाते हैं और उसके बारे में हमारे दिमाग में उसका क्या कंसेप्ट है, वो भी बड़ा प्रभाव डालता है। तो चीज चाहे नॉन लिविंग भले हो, किंतु अगर अंडे के शेप में है, तो वो हम अगर खाते हैं तो हमारे अंदर वो ही भाव पैदा होते कि जैसे हम लिविंग अंडा खा रहे हैं। समझ में आया ना? तो आकार भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, और जैन धर्म भाव शुद्धि को बड़ा महत्व देता है। अगर आपको भोजन करते समय नॉनवेज का चिंतन आ रहा है, एक का चिंतन आ रहा है, तो आप चाहे वो अजीव है तो भी आपके लिए वो खाद्य नहीं है, अभक्ष्य है। समझ में आ गया ना? आजकल आर्टिफिशियल मीट की बात आ रही है। प्लांट को इस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है जो दिखने में आपको नॉनवेज जैसा लगता है बिल्कुल। तो खाने वाला क्यों ऐसा चीजें बना रहा है? क्योंकि वो खाना वही चाहता है, मीट खाना चाहता है। उस चीज का चुनाव आप क्यों कर रहे हो? कि आपके अंदर वो एक खाने की भावना है। कहने के लिए वो भले आर्टिफिशियल है, नॉन लिविंग है, प्लांट बेस्ड है, बट आपके अंदर का विचार क्या है? आपने ऐसी चीजों का चुनाव क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं अंदर में उस चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन है, तभी ऐसे गलत चीजों का चुनाव करते हैं। दुनिया में इतना शाकाहार है के लिए इतनी चीजें, इतने ऑप्शन है, फिर भी आप क्यों नॉनवेज की चीजें प्रेफर करते हैं? उस शेप में क्यों चाहते हो चीजें? समझ में आ रहा ना? तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर तत्व के बारे में स्पष्टता या तो नहीं होती है, कि तत्व का केवल ये नहीं कि लिविंग और नॉन लिविंग की ही बात है। भाव विशुद्धि भी हमें समझना चाहिए कि कौन से प्रकार की चीज हमारे मन पर क्या प्रभाव डालती है। उस तरह की चीजों का उपयोग करना हमारे लिए वर्जनीय है, जो सही प्रभाव नहीं डालती है। चाहे वो कितने ही प्लांट बेस्ड हो, चाहे वो कितने ही नॉन वेज आर्टिफिशियल हो, नॉन लिविंग हो, पर हम उसे नहीं ले सकते हैं। तो ये हमें तत्व के बारे में स्पष्टता होनी जरूरी है, और केवल एक बात को पकड़ करके तत्व समझ में नहीं आ जाता है, बहुत एंगल से बात को समझना होता है, बहुत एंगल से समझना है। हम तत्व ज्ञान करते क्यों हैं? आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, है ना? आत्मशुद्धि हमारी कैसे हो, हमारा आचरण कैसे शुद्ध बने, और उसके लिए तत्व के स्वरूप को हम समझते हैं। तो हम गलत चीजें अपना करके आत्मशुद्धि की दिशा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमें साधनों के ऊपर भी विचार करना है कि किस तरह के साधन से हमारी शुद्धि होती है, और भाव शुद्धि का बड़ा महत्व है। एक्शन में हम कोई चीज कर रहे हैं, वो चाहे गलत ना हो, परंतु हमारे भाव उसके पीछे अगर अच्छे नहीं हैं, तो वो एक्शन हमारी अपने आप विशिएट हो जाती है, गलत हो जाती है। समझ में आया ना? तो एक्शन और भाव दोनों का योग होना चाहिए। इंटेंशन और एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के हमारा आचरण सही रह सकता है, उसका सही प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। अन्यथा कहीं ना कहीं अशुद्धि का जो है समावेश उसमें हो जाता है, विचारों में, भावनाओं में, और उससे कर्म का बंधन होता है, चाहे वो चीज आपकी नॉन लिविंग ही क्यों ना हो। तो ये तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, और तत्व को भी समग्रता से समझने की जरूरत है। और उसमें दो ही बातें खास देखने की है कि भाव धारा पर उसका क्या प्रभाव होता है। शरीर पर असर होता है एक अलग चीज है, और भावों पर असर होता है वो एक बहुत बड़ी चीज है। शरीर तो इस जन्म में है और छूट भी जाएगा,
किंतु भाव शुद्धि तो आपके भविष्य का निर्माण करती है, आपके फ्यूचर का निर्माण करती है, आपके कल्याण और अकल्याण में कारण बनती है। तो हमें अपने देखना है कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा है तो आत्मा की दृष्टि से हर बात पर विचार ज्यादा करना आवश्यक है, न कि शरीर की दृष्टि से कि हमें प्रोटीन चाहिए, कि विटामिन चाहिए, कि कैल्शियम चाहिए, कि फास्फोरस चाहिए, कि एनीथिंग कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमारा फोकस जो है आत्मा के ऊपर रहना चाहिए कि मुझे आत्म कल्याण में क्या चीज साधक बनती है, हम उसका उपयोग करना पसंद करें। तो उससे हमारा वो खाना भी सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है जस्ट हम शरीर के लिए अगर खाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर चूंकि तत्व की में जब शंका रहती है, तत्व के स्वरूप में जब स्पष्टता नहीं रहती है, तो हमारे अंदर कुछ चीजें, कुछ कांक्षा पैदा होती है। सम्यक्त्व के कितने आचार हैं? सम्यक्त्व का आचार कितना है, कितने प्रकार का है? सम्यक कितने प्रकार का है आचार? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार। 5 प्रकार के आचार होते हैं। परंतु मैं पूछ रही हूँ दर्शनाचार कितने प्रकार का होता है? दर्शनाचार, तो दर्शनाचार के 8 प्रकार है। सम्यक्त्व के कितने? 8 गुण कहे जाते हैं ना जी, है ना? तो वो ही उसका आचार है। सम्यक्ति के अंदर में शंका नहीं होनी चाहिए, कांक्षा नहीं होनी चाहिए, विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, भेद समापन्नता नहीं होनी चाहिए, कलुष समापन्नता नहीं होनी चाहिए। सो ये 8 प्रकार की जो विशेषताएं एक सम्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उसी को सम्यक्त्व का आचार कहा जाता है, दर्शनाचार कहा जाता है। समझ में आया ना? तो यहाँ दर्शन मोहनीय के संदर्भ में बात हो रही है कि दर्शन मोहनीय के अंतर्गत आपको एक पहली बात है कि आपके अंदर तत्व के प्रति कोई तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तो तत्व को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जहां कहीं अपने को थोड़ा बहुत भी शंका हो तो उसका स्पष्टीकरण कर ले शास्त्र के आधार पर, गुरु से, जो उसका जानकार है उस व्यक्ति के साथ बैठ करके, किंतु मन में किसी प्रकार की शंका ना रखें। और दूसरा है कांक्षा। कांक्षा हमारी नहीं होना चाहिए। तो कांक्षा का मतलब क्या होता है? अन्य मत की वांछा, अपने सिद्धांतों को छोड़ करके दूसरे सिद्धांतों के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है, जो वास्तव में जैन दृष्टि से सही सिद्धांत नहीं माने जाते हैं, तो उसे कांक्षा मोहिनी कर्म का जो है बंध होता है, या कहना चाहिए कांक्षा मोहिनी का उदय चल रहा है, तब ऐसा हमारे अंदर भाव पैदा होता है। तो यहाँ प्रश्न आ रहा है कि चाहे वो कांक्षा मोहनी कर्म हो, चाहे अन्य कोई मोहनीय कर्म की प्रकृति हो, चाहे 8 कर्म ही क्यों ना हो, उन कर्मों का जो बंधन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है, जीवानम भन्ते कंखा मोहनिज्जम कम्बम बंधन्ति हंता गोयमा बंधन्ति। भगवान महावीर से पूछा गया है कि कांक्षा मोहनीय कर्म का बंधन होता है क्या? गौतम स्वामी ने पूछा है। भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि गौतम, कांक्षा मोहनीय कर्म का बंधन होता है। अब प्रश्न ये है, कहन्नम भन्ते जीवा कंखा मोहनिज्जम कम्मम बंधन्ति गोयमा प्रमाद पच्चया जोगन वित्तम च। तब उन्होंने आगे प्रश्न किया कि वो कांक्षा मोहनीय कर्म का जो बंधन होता है वो कैसे होता है? तो ये सारे कर्मों के बंधन की एक सामान्य सिद्धांत है। कांक्षा मोहनी तो स्पेशल रेफरेंस दे दिया गया उसका, क्योंकि चर्चा उस संदर्भ में चल रही थी, तो इसलिए नाम कांक्षा मोहनी का भले दे दिया, किंतु हर कर्म की यही कहानी है कि उसका बंधन किस तरह से होता है, उसकी यही प्रक्रिया है जो कांक्षा मोहनी कर्म के बंधन की प्रक्रिया के रूप में आपको बताई जा रही है। तो भगवान महावीर ने कहा कि 2 कारण बनते हैं कर्म बंधन के। कौन कौन से? प्रमाद
और योग, प्रमाद से कर्म का बंधन होता है और योग से कर्म का बंधन होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब हम 9 तत्व की बात करते हैं और आश्रव तत्व की जब बात करते हैं, तो आश्रव का मतलब ही होता है कि कर्म बंधन करने वाली जो क्रिया होती है उसे आश्रव कहा जाता है। तो कर्म बंधन जो है वो 20 कारणों से होता है। आश्रव के 20 प्रकार माने गए हैं। तो यहाँ भगवान महावीर ने तो केवल 2 कारण की बात करी है, योग और प्रमाद। जो 20 में तीसरा और 5वां जो कारण है वो प्रमाद और योग है। तो उन्होंने केवल 2 की बात करी, जबकि 20 प्रकार हैं। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर जब वो भगवान महावीर प्रमाद की बात कर रहे हैं, तो प्रमाद को बहुत व्यापक संदर्भ में ले रहे हैं, और उस व्यापक संदर्भ में लेने के कारण से वो 20 प्रकार जो आश्रव के माने जाते हैं, उनका सबका समावेश, 19 जो जितने प्रकार हैं उन सबका समावेश प्रमाद के अंदर हो जाता है। और योग अपने आप में अलग से बताई दिया गया है। तो 20 इस तरह से जो आश्रव के कारण हैं, 20 प्रकार के जो आश्रव हैं वही कर्म बंध का कारण है। तो प्रश्न ये है कि ये जो प्रमाद है, ये जो योग है, ये किससे उत्पन्न होता है, कौन इसको करता है? तो भगवान महावीर कहते हैं, सेनम भंते जोए पमाए किम पवहे गोयमा जोगप पवहे। भगवान महावीर से पूछा कि ये प्रमाद जो आपने बताया है ये कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उन्होंने कहा कि ये योग से पैदा होता है। अब प्रश्न आता है कि योग किससे पैदा होता है? तो सेनम भंते जोए किम पवहे, तो भगवान महावीर कहते हैं कि गोयमा वीर्य पवहे। ये जो प्रमाद है ये वीर्य से पैदा होता है। प्रमाद है वो योग से पैदा होता है और योग जो है वो वीर्य से उत्पन्न होता है। अब प्रश्न है कि वीर्य किससे उत्पन्न होता है? तो प्रश्न उत्तर दिया है कि गोयमा शरीर पवहे। वीर्य जो है, शक्ति जो है, वो हमारे शरीर से उत्पन्न होती है। अब प्रश्न है कि सेनम धनते शरीरे किम पवहे, ये शरीर कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उत्तर में भगवान महावीर कहते कि गोयमा जीव पवहे, ये शरीर को उत्पन्न करने वाला जीव स्वयं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आ गया कि शरीर की रचना जीव स्वयं करता है। माता के गर्भ में बच्चे की आत्मा प्रवेश करती है और अपने शरीर का निर्माण करती है। तो मनुष्य का शरीर हो चाहे किसी भी प्राणी का शरीर हो, उस शरीर का निर्माण करने वाला जीव स्वयं ही है। वो तो माता के गर्भ में रज और वीर्य के रूप में एक रॉ मटेरियल जो उसको बॉडी निर्माण के लिए चाहिए वो लेता जरूर है, किंतु निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वो जीव स्वयं ही करता है। तो ये सिद्धांत कह करके एक तरह से ये कहा गया है कि जैन धर्म में शरीर की उत्पत्ति जीव स्वयं के द्वारा मानी गई है, किसी ईश्वर या किसी नियति के अधीन नहीं है ये कि कोई नियति से हमारा शरीर बन गया या किसी ईश्वरीय सत्ता ने हमारा शरीर का निर्माण कर दिया। ऐसा सिद्धांत जैन दर्शन को मान्य नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि जीव शरीर का जब निर्माण करता है तो वो कैसे करता है? अब पूछा गया है कि शरीर किस तरह से उत्पन्न होता है और उसमें जीव क्या करता है, किस तरह से करता है? तो कह रहे कि एवं सती अत्थि उत्थानैवा कम्मैवा बलैवा वीर्यैवा पुरुषकार परिक्रमैवा। भगवान महावीर ने 5 बातें कही है। ये एक तरह से आत्मकर्तृत्व या आत्म पुरुषार्थवाद के सिद्धांत का मूल आधार है। जैन धर्म आत्म पुरुषार्थवाद में विश्वास करता है। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है और जो भी उसने कर्म किए उसे समाप्त करने में उसी को पुरुषार्थ करना होता है। अगर वो कर्मों के फल से बचना चाहता है या मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ उसको स्वयं को ही करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि भगवान की शरण में मंदिर में जाकर के जब हम जिन दर्शन करते हैं तो भगवान हमें कर्मों से मुक्त कर देंगे। उनका काम ये नहीं है। उन्होंने आपको कर्म मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्या आचरण किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन अपने समय में दे दिया है। अब उनका काम ये नहीं है कि वो आपको मुक्त करते रहे। ये प्रयत्न आप ही को करना है, हम ही को करना है, हर मनुष्य को करना है। तो कर्म को समाप्त करने का पुरुषार्थ भी मनुष्य के हाथ में है। कर्म को बांधना जैसे उसके हाथ में है, मुक्ति भी उसके हाथ में ही है। तो ये नहीं है गीता की तरह कृष्ण ये कह देते हैं कि तुम कर्म करो, फल मुझ पे छोड़ दो, है ना। तुम केवल कर्म करो और मैं तुम्हें सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानता। कोई ईश्वर किसी को भी कर्म से मुक्त नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर आज के ये पैंडेमिक टाइम में कितने भजन, कितने कीर्तन, कितनी धर्म की आराधना लोगों ने की है। सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने इष्ट की आराधना की है। क्या मरने वाले बच गए? जिनकी मृत्यु होनी थी उनकी हो गई, जिनको बीमार होना था वो बीमार है, जिनको प्रभावित होना है वो होते भी रहेंगे। उन पूजाओं से, उन प्रार्थनाओं से कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ा? कि आपके मन शुद्ध रहे। जब आप पूजा और प्रार्थना में बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें जिन कर्मों का अभी उदय नहीं हुआ है उनको आप रोक सकते हैं। जो एक्शन में आ चुके हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। समझ में आया? जिनका उदय हो चुका है उनको तो भोगना ही होगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। किंतु जिनका उदय नहीं हुआ है उन्हें आप अपने सत प्रयासों से कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए जैसी साधना चाहिए वैसी करनी पड़ेगी। उसको किए बिना वो संभव नहीं है। तो भगवान महावीर यही कह रहे हैं कि मनुष्य जब कभी कुछ कर्म, चाहे वो कर्म का बंधन ही करे, चाहे कर्म से मुक्त होने का प्रयास ही क्यों ना करे, उन दोनों में उसको पुरुषार्थ करना होता है। बिना पुरुषार्थ किए न तो कर्म का बंधन होता है, न कर्म से मुक्ति होती है। दोनों में मनुष्य को पुरुषार्थ करना। भगवान ने रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलेंगे तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और तपस्या, ध्यान आदि के द्वारा पुराने कर्म जो हैं वो डिलीट हो सकते हैं, अगर आप समय से पहले उसका प्रयास करें तो। और ना करें तो कर्म अपने समय के अनुसार उदय में तो आएंगी, उनका फल जीव को, प्राणी को भोगना ही होगा, उससे मुक्ति नहीं हो सकती है। तो ये पुरुषार्थ का सिद्धांत, भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने चाहे शरीर का निर्माण करे तो भी उसके लिए वो अपने पुरुषार्थ को काम में लेता है। जीव गर्भ में आया हुआ है तो ये नहीं कि ऑटोमेटिक उसकी बॉडी बनती चली जा रही है, वो पुरुषार्थ करता है भीतर से। और किस तरह का पुरुषार्थ करता है? पुरुषार्थ 5 प्रकार से जीव करता है। उत्थान के रूप में, कर्म के रूप में, बल के रूप में, वीर्य के रूप में और पुरस्कार पराक्रम के रूप में। ये 5 पुरुषार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत है कि जीव ये 5 तरीके से प्रयास करता है। किसी भी काम को जब कभी करता है तो ये 5 तरीके वो काम में लेता है। उनमें से जो भी तरीका उस समय जरूरत होती है, रिलेवेंट होता है, वो तरीका उसका काम करता है। तो ये 5 प्रकार से जीव कर्म का अपना पुरुषार्थ करता है। हम इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि ये कर्म बंध के जो कारण माने गए हैं वो विशेष रूप से प्रमाद और योग माना गया है। और प्रमाद और योग भी जब कभी करता है जीव तो वो अपने किसी प्रयत्न से ही ऐसे काम करता है। ऐसा कोई गलती करता है जिसको प्रमाद हम कहते हैं, या कोई ऐसी प्रवृत्ति करता है जिससे कर्म का बंधन होता है, तो दोनों में वो कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उसी से उस कर्म का बंधन होता है। तो पुरुषार्थ में 5 शब्दों को हम देख रहे थे: उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम।
ये 5 शब्द आप याद रखिएगा। मैंने सोचा है कि नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन करूंगी। आज जो लेक्चर सुना है उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में देना है, ताकि आप मेन पॉइंट्स नोट करते रहें कि क्या अपन ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, लेक्चर में। तो उत्थान, उत्थान किसे कहते हैं? आप जब खड़े होते हैं, कोई आया आपके घर में, आप उसका स्वागत करते हैं, तो आप बैठे हैं अपने घर में कुर्सी पर तो खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आने वाला आता जाए, घर में आ रहा है और आप बैठे ही हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम करना है, आपको रसोई बनाना है तो आप बैठे नहीं रहेंगे, आप उठ करके जाएंगे, रसोई में जाएंगे, ठीक है ना। हॉस्पिटल आपको जाना है तो आप वहां पर चल करके जाएंगे। तो ये जो उठ करके, खड़ा होकर के चलने का जो भी आप प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, ये इसको उत्थान कहते हैं। कर्म, और वहां पर जाकर के जो भी रसोई में आपको बनाना है, तो चूल्हा जगाना है या गैस जगाना है, जो भी करना है वो क्रियाएं आप करते हैं, तो ये सारी चेष्टाएं आप जो करते हैं ये कर्म कहलाता है। हाथों को ऊंचा करना, नीचा करना, इधर उधर घूम करके कोई चीज लेना है, करना है, तो ये सारी चीजें कर्म कहलाती है। बल किसे कहते हैं? शारीरिक सामर्थ्य, शरीर से जो आप कुछ कर रहे हैं चेष्टाएं, वो सारा शरीर में जो आपका सामर्थ्य है उसको बल कहा जाता है। वीर्य, अभी समझना है बल और वीर्य। शरीर का जो फिजिकल हमारी जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल हमारी जो एनर्जी है, फिजिकल जो हमारी पावर है, वो तो बल है, किंतु आत्मा की जो पावर है उसको वीर्य कहा जाता है। आत्मा की जो एनर्जी है, सोल की जो अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को वीर्य कहा जाता है। तो जीव का जो वीर्य होता है, या जीव में जो उत्साह होता है किसी चीज को करने का, जो संकल्प होता है कि मुझे ऐसा करना है ना, एक उत्साह अंदर में पैदा होता है। तो ये जो काम करने का संकल्प है, एक उत्साह है, और उसके लिए जो आत्मा में जागृति है और आत्मा की शक्ति उसमें जिस रूप में काम आती है, उसको वीर्य कहा जाता है। तो वीर्य में आत्मा का 2 प्रकार का है, सकरण वीर्य और अकरण वीर्य। सकरण वीर्य किसे कहेंगे और अकरण वीर्य किसे कहेंगे? साइंस की भाषा में सकरण वीर्य को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी फंक्शन के रूप में हमें दिखाई देती है, फंक्शनल होती है। और अकरण वीर्य जो है वो नॉन फंक्शनल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो आत्मा में होती है। आत्मा हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो जो शक्ति उनके अंदर निहित है, आत्मा के अंदर निहित है, जिसको वो यूज में नहीं लेता है किसी काम को करने में, तो वो शक्ति उसकी अकरण वीर्य कहलाती है। और जिस एनर्जी को वो काम में लेता है, जिससे कोई काम करते हैं, तो वो सकरण वीर्य कहलाती है। तो हमारे अंदर जो भी काम करने का संकल्प पैदा होता है, मादा होता है, इच्छा शक्ति होती है, और उस काम को करते हैं कि चाहे कितनी विघ्न और बाधाएं क्यों ना आ जाए, हम इस काम को करके रहेंगे, तो हम करते हैं उस संकल्प शक्ति के साथ में। ये सकरण वीर्य कहलाता है। और ये सकरण वीर्य विशेष रूप से किन में पाया जाता है? ये शक्ति किसके अंदर दिखाई देती है? जिन जीवों में अभी लेश्या है, जो लेश्या युक्त जीव है, सलेशी है, मन वचन और काया से अभी एक्टिव है, मेंटल, फिजिकली और वर्बली जो अभी एक्शन करते हैं, उन जीवों में जो शक्ति आपको दिखाई देती है कोई भी काम करने की, वो सकरण वीर्य कहलाती है। किंतु अलेशी 14वें गुणस्थान, यानी पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक जीव जो भी प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है, या किसी भी प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है, तो वो सारी चेष्टाएं जो हैं वो सकरण वीर्य से ही संभव है। काइनेटिक एनर्जी, जो फंक्शनल एनर्जी है, उसी के थ्रू वो कर सकता है। किंतु जो नॉन फंक्शनल है, पोटेंशियल एनर्जी है उसको अकरण वीर्य कहते हैं। और ये एनर्जी 14वें गुण स्थान के जीव में होती है या सिद्धों में होती है, ठीक है ना।
वो किसी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं, न मन से सोचते हैं, न वाणी से कुछ बोलते हैं, न शरीर से कोई क्रिया करते हैं, चेष्टाएं करते हैं। तो वो अपरिस्पंदात्मक जो एनर्जी है उनकी, जिसमें एनर्जी का वो कोई यूज नहीं करते हैं, तो वो कहलाती है अकरण वीर्य कहलाती है। तो शरीर का निर्माण जो जीव ने किया है या किसी भी प्रकार की वो चेष्टाएं या प्रमाद करता है, तो वो सब कुछ सकरण वीर्य के द्वारा ही संपादित होता है। और लास्ट है पुरुषाकार पराक्रम। पुरुषाकार पराक्रम, मैंने ये काम किया, ऐसा जो भाव हमारे अंदर आता है, ये पुरुषाकार है। ये पुरुषाकार का भाव कहलाता है। पुरुष के अंदर जो मैं ये काम कर रहा हूं, इस तरह का जो भाव पैदा होता है, जो अभिमान पैदा होता है, जिसको स्वाभिमान ही कह दो, तो ये पुरुषाकार कहलाता है। और इसके बिना आप इष्टफल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर अगर ये भाव नहीं हो कि ये मुझे करना है, तो आप उस कार्य को करेंगे नहीं, और उसका जो परिणाम रिजल्ट आप चाहते हैं, वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। आपके अंदर वो होना चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि काम को मुझे करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपके अंदर पुरुषाकार है कि मैं ये काम को करके रहूंगी, या मैं ये काम करूंगी, ऐसा जो भाव आता है, और उसकी जागृत होने से ही आप वो कार्य कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि मुझे नहीं करना, किसी और को करना है, और अगर आपको सपोज दे भी दिया जाए और आपको उसका क्रेडिट ना मिले, तो आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे, है ना। भारती जी को चूंकि प्रेसिडेंट बना रखा है, तो वो सोचते हैं कि काम मुझे करना है। दीपिका जी नहीं है, तो वो कहते हैं कि मुझे क्यों करना है। और सपोज दे भी दिया जाए, तो उनके अंदर वो भाव नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को क्रेडिट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो उसके अंदर वो तमन्ना नहीं होती है। वो जो पुरुषार्थ उसके द्वारा होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, वो उतना उस तरीके से काम फिर नहीं होता है। उसका जो परिणाम आना चाहिए, इष्ट परिणाम, वो नहीं आता है, अभिष्ट जो परिणाम आना चाहिए। तो ये पुरुषाकार पराक्रम, पराक्रम का मतलब ये भी है कि भाई मनुष्य ऐसा पुरुषार्थ करता है जिसमें अगर कोई उसके अगेंस्ट में है, तो उस पर वो विजय पाने की कोशिश भी करता है। दो देशों के बीच युद्ध हो जाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो जाती है, तो एक जीतता एक हारता है। तो ये जो जिताने वाला उसका पुरुषार्थ है, प्रयास है, ये पुरुषाकार पराक्रम कहलाता है कि भाई मुझे जीतना है, हारना नहीं है। उसके अंदर ये इस तरह का भाव होता है। तो ये 5 प्रकार से जीव पुरुषार्थ करता है। सभी प्रकार की जितनी भी चेष्टाएं हम करते हैं, उसमें जीव का कहीं ना कहीं इस रूप में ये 5 प्रकार के वीर्य का उपयोग होता है। 5 प्रकार की कहना चाहिए पुरुषार्थ काम में लिए जाते हैं। ये 5 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अब प्रश्न आता है कि जीव ने मोहनी कर्म का बंध कर लिया, सपोज, केवल मोहनी की बात नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये तो एक केवल पर्टिकुलर रेफरेंस दे दिया गया है, बट सभी कर्मों के संदर्भ में हम अगर समझे तो उसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो अभी चूंकि हम मोहनी कर्म को इसलिए स्पेशल लेना चाह रहे कि इसमें उपशम भाव की बात आई है। तो कांक्षा मोहनी कर्म का अगर बंध होता है और किसी जीव को ये लगता है कि मेरे कर्म का बंधन हो गया है, मुझे मुक्त होना है इससे, तो वो क्या करेगा, कुछ पुरुषार्थ उसको करना होगा उसके लिए। तो भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, से नूनम भन्ते अपना चेव उदीरेई अपना चेव गर्हई अपना चेव संवरई हंता गोयमा अपना चेव उदीरेई एवं तम चेव उच्चारेयम। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया कि भगवान, कर्म का बंधन जीव ने कर लिया, सपोज कोई प्रमाद से, किसी योग के कारण से, किंतु क्या वो अपने कर्म का उदेना कर सकता है, यानी उसको एक्शन में आने से पहले समाप्त कर सकता है। सामान्य सिद्धांत जो है हमारे इंडियन जो कल्चर है, हिंदू परंपरा में, कि भाई जैसा कर्म बांधा है वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, ये हमारा सिद्धांत है। सामान्यतः तो लोग ये समझते कि अगर कर्म बांधा है तो उसे भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। किंतु जैन धर्म का कर्म सिद्धांत इस मामले में बहुत विशिष्ट भी है।
उसका ये मान्यता नहीं है कि आपने जैसा कर्म बांधा आपको निश्चित रूप से वो सब भोगना पड़ेगा। आप चाहें पुरुषार्थ करें तो अपने कर्मों को समय से पहले उदय में ला करके उसको भोग करके समाप्त भी कर सकते हैं। आपको उसी रूप में उनका फल भोगना जरूरी नहीं है जिस रूप में आपने उसको बांधा है। तो ऐसा भी पुरुषार्थ आप कर सकते हो, समय से पहले कर्म का फल भोग कर सकते हो। एक बात इसमें तो एक कॉमन है ही कि हम कर्म का आखिर भोग तो कर ही रहे, चाहे वो समय से पहले करें चाहे समय पर करें। तो जो कर्म बांधा है उसे तो भोगना ही पड़ता है। और ये सिद्धांत भी है कि 10वें कालिक में भगवान महावीर ने कहा है कि कडान कम्मान नत्थि मुक्को, जो किए हुए कर्म हैं उनको भोगे बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता है, मुक्ति नहीं हो सकती। आपको कर्म को समाप्त करना ही होगा। तो कर्म को भोगना पड़ता है, वो बात सही है। जो बांधा है उसे भोगना ही होता है, किंतु आप कुछ पुरुषार्थ करके कर्म के प्रभाव में भी परिवर्तन भी कर सकते हैं और समय से पहले भी उनको समाप्त कर सकते हैं, और चाहे तो उसको इनइफेक्टिव भी बना सकते हैं, कुछ समय के लिए उसके प्रभाव को रोक भी सकते हैं। और पुरुषार्थ और करे तो कर्म के फल में परिवर्तन, उसका समय भी कम कर सकते हो, स्थिति घात भी कर सकते हो, ठीक है ना, अनुभाग घात भी कर सकते हो। उसके परिणाम अगर वो आपको बहुत कष्ट दे सकता है तो वो बहुत कम कष्ट दे करके भी समाप्त हो सकता है, अगर आप उसका अनुभाग घात कर दे, उसके अनुभाग को कम कर दे, उसकी स्थिति को कम कर दे। तो ये 5 प्रकार का जो सिद्धांत है, उदेणा, उपशम, संक्रमण, अपवर्तन, उद्वर्तन, ये विशेष रूप से 5 ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को अन्य सभी भारतीय परंपराओं के कर्म सिद्धांत से अलग करता है। और इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कर्म भी कोई ईश्वर नहीं है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कर्म को भी आप बदल सकते हो, कर्म आपका ईश्वर नहीं है कि आपको उसके चलाया ही चलना होगा। आप चाहे तो उसको भी बदल सकते हो, पुरुषार्थ करिए, कर्म भी बदल जाता है। क्योंकि कर्म को बांधा किसने था? जीव ने स्वयं ने बांधा है ना। तो जब वो बांध सकता है तो उसको समाप्त भी क्यों नहीं कर सकता है, उसके फल में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है। तो यही मूल कारण बनता है कि जैन धर्म में एक बात बहुत अच्छे से कही जाती है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारा भाग्य लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, दूसरा कोई हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करता है। इसलिए हमें सही दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जैसा भाग्य चाहते हैं, हम अगर पुरुषार्थ उस दिशा में करें तो वैसे ही भाग्य का निर्माण हो जाता है। और यदि हम उससे विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करते हैं और भाग्य चाहते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, राजकुमारी बननी हूँ और मेरे पास में ये सब कुछ हो, किंतु हम कर्म वैसा नहीं करते हैं, तो परिणाम तो फिर उस तरह से चाहने से नहीं आते हैं। तो ये सिद्धांत ये बता रहा है कि भगवान महावीर ने कहा कि जीव प्रयास करे तो वो उदेना भी कर सकता है, उपशम भी कर सकता है, उद्वर्तन भी कर सकता है, अपवर्तन भी कर सकता है, संक्रमण भी कर सकता है। निधत्ति भी एक प्रकार का है कर्म की अवस्था। निकाचित कर्म तो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर कर्म दलिक होते हैं। दलिक यानी जिसमें ये सब तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं, उनको दलिक कर्म कहा जाता है। निकाचित कर्म वो होते हैं जिनमें आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, उनको तो जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये और हो सकता है कर्मों को जब हम समय से पहले उदयावलिका में समाप्त करें तो निकाचित कर्मों को भी समाप्त कर सकते हैं, तभी मुक्ति होती है। सपोज किसी का निकाचित कर्म ऐसा बन गया कि अनेक जन्मों के बाद उसकी मुक्ति हो, तो वो तब तक का इंतजार नहीं करेगा, वो पुरुषार्थ करे तो निकाचित कर्म को समाप्त तो कर सकता होगा, हाँ उसके और किसी तरह का परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। और ये थोड़ा बहुत हमें देखना है कि उदेना निकाचित कर्म की पॉसिबल है कि नहीं है, सिद्धांततः इसको थोड़ा देख करके फिर इस पर विचार करेंगे। तो आज मेरे ख्याल से सब
12:20 हो रहे हैं। इतना ही आज का हम चर्चा रखेंगे, और समय है अगर तो 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर किसी के हैं तो ले सकते हैं। भारती जी जैसा कहें। हाँ, किसी को क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं श्रमणी जी को। तो उससे थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट में मैं प्रश्न ही पूछूंगी। हाँ बोलिए। हमारा जो कर्म है, आपने बोला कि वो हम कम कर सकते हैं। हाँ, तो वो कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं? तो अभी एक टॉपिक हमारा अभी डिस्कशन का थोड़ा सा बाकी रह गया है, नेक्स्ट में अपन उसको करेंगे। तो मूल बात ये है कि निर्जरा के हमारे 12 प्रकार है ना। अनशन, पुनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रायश्चित। तो ये जो 12 प्रकार है, ये तो निर्जरा के आप कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं अपने कर्मों को, है ना। बाकी हमारे जो सामायिक है, संवर है वगैरह है, ये जो संवर की जो 20 प्रकार के संवर हैं, ये नए कर्मों का बंधन को रोकते हैं। और ये 12 प्रकार की जो निर्जरा है, पुराने कर्मों को डिलीट करने के लिए। तो ये 2 तरीके से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, नए कर्मों का बंधन न करें और पुराने कर्मों को हम कितना समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए जो 12 प्रकार की निर्जरा हमें बताइए, हम कौन सी कर सकते हैं, तपस्या कब कब कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, तो वो अपन कर सकते हैं। तो उपवास करना जरूरी नहीं है, पुनोदरी कर सकते हैं, प्रतिसंलिनता द्रव्य संयम कर सकते हैं, विगय वर्जन कर सकते हैं। तो बहुत सारे के तप के विधान हैं, कितनी प्रकार के तपस्याएं हैं, तो वो सब कुछ करके भी हम कर्मों की बहुत निर्जरा कर सकते हैं। और ध्यान है, स्वाध्याय है, जप है, इनका हम प्रयोग करें, ये उससे उच्च तप है। इसमें कोई त्याग और कोई प्रत्याख्यान और कोई खाना पीना छोड़ना नहीं है। ये तो ध्यान और स्वाध्याय करके तो बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, जो शायद अनशन से उतनी नहीं हो पाती। अब कितने ही तरीके हैं, या 12 ऑप्शन तो आपके पास में है। और आगे के ऑप्शन यानी आजकल लोग मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो मेडिटेशन तो सर्वोच्च ऐसी दशा है जिससे महान कर्मों की निर्जना होती है। आधा घंटा 20 मिनट अपना नियम बनाए कि हम मेडिटेशन करेंगे। तो इस तरह से अपन प्रयोग करके अलग अलग तरीके से जो भी अपने 12 प्रकार है उनका भूल कर पूरा डिटेल समझ ले कि हम ये साधना के हमारे तरीके कर्म को कम करने के। दूसरा सबसे बड़ा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि भाई और कुछ आप करें या ना करें, भाव शुद्धि रखें, बस ये बहुत बड़ा उपाय है। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर और नॉन वायलेंट बिहेवियर। पॉजिटिव का जस्ट मतलब नहीं, नॉन वायलेंट। जितना नॉन वायलेंस आपके बिहेवियर में, आपके थिंकिंग में आता है, उतना ही पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है। तो भाव शुद्धि बहुत बड़ा चीज है, वो बहुत सिंपल है, इसमें कोई और चीजें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं। और कोई प्रश्न है? हाँ, वंदनामी नमन स्वामी समणी जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, निकाचित कर्म हमने अभी नहीं बांधे पर पिछले जन्म में कहीं कभी भी बांध लिए हैं, हमें पता नहीं आज तो हाँ। उसको हलवा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसको भुगतना तो है ही, पक्का है वो तो। ओके, तो अब ऐसा है कि हलवा करने का एक ही तरीका है कि समता भाव के साथ उसको भोगना है। समता, जो कर्म हम डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही उसका फल अगर भोगना है, तो समता पूर्वक ये सोचो कि कहीं कुछ कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब रो के भोगो या हंस के भोगो, तो हंस कर ही भोगा जाए, क्या दिक्कत है? हंसने से थोड़ा दर्द कम भी फील होता है, रोने से ज्यादा फील होता है ना। तो वो सही है, पर इस बार हम समझ रहे, पर अगले भाव में क्या होगा हमें पता नहीं है। उस टाइम तो हमें समझ में भी नहीं आएगा ये क्या है, तो फिर कैसे कर सकते? इसीलिए कुछ कर सकते इस भाव में हम। हाँ, तो इसी भाव में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा निर्जरा की साधना कैसे कर सकते हैं, ताकि जो कर्म आपके डिपॉजिट हैं वो यहीं कंज्यूम हो जाए तपस्या आदि के द्वारा। समझ में आया ना? तो हाँ, जो वंदा में, हाँ, जो भी समझ में आया। साधना आप कर सकते हैं, तो पुराने को डिपॉजिट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि निर्जरा। ठीक है, नए को रोकने का एक तरीका है संवर। ये 2 ही मूल साधना है, तरीके हैं, निर्जरा और पहले की सफाई डिलीट करिए और नए को रोकिए। नया बंधने मत दीजिए, वापस ऐसा कोई बिहेवियर मत करिए किसी के साथ कि आपको नए कर्म का बंधन हो जाए, नहीं तो पे करना बहुत भारी काम है।
है ना। हाँ, वंदामि नमः स्वामी और शमनी जी। चलिए, हाँ वंदामि शमनी जी, वो आप रिपीट कर सकते हैं 5 टाइप्स? उदीर्ण, अपवर्तन, हाँ, संक्रमण। उदीर्णा, उपशम, संक्रमण, उद्वर्तन, उद्वर्तन और अपवर्तन। अच्छा, ठीक है, थैंक है यू। ना। तो उद्वर्तन तो एक तरह से नेगेटिव है, समझो कि भाई हमने कर्म बांधा किंतु हम उसका स्थिति को बढ़ा देते हैं, उसके अनुभाग को बढ़ा देते हैं। अच्छा कर्म है तब तो कोई बात नहीं, पर नेगेटिव कर्म है तो उसकी स्थिति और अनुभाग बढ़ाने से तो हमारी हानि हो जाएगी ना, हमारे लिए वो ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो आप उसके प्रति उद्वर्तन नहीं होना चाहिए। सपोज भारती जी ने मुझे कोई बात नेगेटिव कह दी, अब मैं उसको एक बार सुना तब तो मुझे जो थोड़ा बहुत विचार आया कि भारती जी ने मुझे ठीक नहीं कहा, तो वो तो ठीक है, किंतु बार बार उसको सोच करके कि भारती जी ने ऐसा कह दिया, भारती जी ने वैसा कह दिया, ये बिल्कुल लेडी सही नहीं है और ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, जब नेगेटिविटी बढ़ाती चली जाती हो तो वो मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। यस, ओके, तो ठीक है, एक बार आना स्वाभाविक है कि हाँ भारती जी ने कुछ कहा, मुझे हर्ट हुआ तो मुझे लगा, बट उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत डिलीट करो उसको। ठीक है, अब इंसान है, कोई भगवान तो नहीं है, मैं भी नहीं। किसी को कह देती हूँ तो भारती जी भी मुझे कह सकते हैं, तो इसलिए कोई जी। बात नहीं है। तो आपस में रहते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, होता भी है, तो उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि सब भगवान थोड़ी है, ना खुद में भगवान हो तो दूसरा कौन सा भगवान बन जाए, Yes. है ना। सो ऐसा थोड़ा पॉजिटिविटी डेवलप करें अपने अंदर कि ठीक है, होता है, मनुष्य का अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति है, अपनी अपनी सोच है, हम दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को तो कर ही सकते हैं ना। तो अच्छा है, वैसा पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। जी, थैंक यू, थैंक यू। अम्मी जी, मेरे एक क्वेश्चन है कि अपन we always discuss in a detail about the atma and karmas and all, but sometimes even we go into the depth, I get so much kind of a not a confused, but kind of a, because I don't have a proper knowledge is what is really atma, उसके कितने गुण है, क्या शक्तियां है। ऐसे ही हम जानते हैं कि इसे लिविंग चेतन दर्शन का नॉलेज का ऐसा पर ये शक्ति से ये कर्म से रिलेशंस है। तो एक आत्मा के ऊपर ही खाली व्हाट इज दैट, यू नो, कैन यू एक्सप्लेन मोर इन डिटेल सो वी कैन कोऑर्डिनेट टुगेदर विद द अदर एक्टिविटीज। ओके, तो फिर नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो इस पर फोकस करेंगे, थोड़ा आत्मा के स्वरूप को फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आज तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, सारा जैन आगमों का ये तो निचोड़ है आत्मा, उसकी कोर प्रिंसिपल है, उसका हार्ट है, वो उसको हार्ट को इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते ना इजीली। हार्ट का ऑपरेशन तो थोड़ा अच्छा टाइम चाहिए उसके। No, I know. So we try to learn from the superficially, but it doesn't ओके go. ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब याद रखिएगा कि नेक्स्ट में आत्मा की बात ही करेंगे तो समझ में आ जाएगा काफी कुछ चीजें, तो अपन सभी समझने का प्रयास ही कर रहे हैं शास्त्र से। मंदा में नेक्स्ट टाइम में संवर में भी थोड़ा बोलिएगा ना, क्योंकि आपने जो सब प्रकार बताया ना, उसका भी एक लेक्चर में बराबर ले लीजिए। संवर का कितना प्रकार बताया आपने? 20 आश्रव के जितने प्रकार है उतने ही संवर के हैं, क्योंकि वो उसका प्रतिपक्षी एंटी है, समझ में आ गया ना। तो इक्वल होना चाहिए, जिससे बंध होता है उसका विपरीत भी कोई होना चाहिए, राइट। आपने बताया, लेकिन अभी नया कर्म का संक्रमण कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने पहले का जो है उसका कैसे वो संक्रमण नहीं हो सकता है? संक्रमण का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी को याद नहीं होता, कंठस्थ नहीं होता है सपोज, है ना, तो उसके कर्म का कोई उदय है, वो पुरुषार्थ करे बार बार तो वो कर्म पुराना डिलीट होता जाता है, क्योंकि घर्षण पहले का हो सकता है, पहले का कर्म पहले का भी हो सकता है, तभी तो विकास होता है जीव का। वो तो हमने बांधे, वो तो भोगतना ही पड़ता है। अभी तो यही समझाया ना आपसे कि आप बांधे हुए को भोगना जरूरी नहीं है, आप पुरुषार्थ करें तो वो बदल जाएंगे। अच्छा, वो बदल जाएंगे। लेकिन रमणी जी, कभी कभी वो ज्ञानावरणीय कर्म ऐसा है, तो आपने बोला कंठस्थ करने से हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। अभी प्राकृत हम सीख रहे हैं तो उसको में कितनी बार पढ़े, लेकिन उसको ऐसा है ना कि याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, ऐसी बात है कि एक बार पुरुषार्थ बार बार, जैसे वो कहते हैं ना कि
रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, है ना। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। तो रस्सी जब पत्थर पर से कुएं में से पानी की, पुराने समय में आप सभी ने अगर खींचा है, पानी निकाला है कुएं से, तो आपको मालूम है कि रस्सी के साथ में आप बाल्टी डालते हैं कुएं में और खींचते हैं, तब रस्सी जब पत्थर से घर्षण होता है उसका, बार बार आप ऊपर खींचते हैं जब तक वो बाल्टी ऊपर तक नहीं आती है, तो बार बार वो पत्थर पर रस्सी घिसने से वो उसमें निशान हो जाता है। नहीं तो पत्थर पर निशान कोई कर सकता है इसीलिए, किंतु बार बार घिसने से वो पत्थर भी घिस जाता है, तो कर्म फिर किस बात की मूली है, वो भी घिस सकता है। पुरुषार्थ करते रहो। आपने सोचा कि एक ही बार में क्लास ली और मेरे को तो आ ही जाना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है। बार बार करो, उसको पढ़ो, बार बार अभ्यास करो। अभ्यास तो करते नहीं है, केवल क्लास में आकर सोचते कि मुझे आना चाहिए था, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझी जी ने बता दिया, तो इतने से तो नहीं हुआ। आपको पुरुषार्थ उतना करना पड़ेगा। जैसे वंदा में बहुत अच्छी बात नहीं, बताई लेकिन कभी कभी वो जो सब भक्तांबर, वो कल्याण मंदिर कितना हार्ड सब है, तो वो पूरा याद रह जाता है, लेकिन वो याद नहीं रहता है, इसलिए वो याद भी कैसे रहा। आप ये सोचिए, आपने इनिशियली जब भी याद किया होगा तो ऐसे ने एक लिट्टी पढ़ते ही आपको दिमाग में याद हो गया, इम्प्रिंट नहीं हुआ था। उस समय आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया था, रिपीट किया था, तब जाके, और फिर आप कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते हैं तो वो इम्प्रिंट होता जाता है, गहरे गहरे इंप्रेशन माइंड में बनते गए, तो इतने गहरे बन गए कि अब आप भूल नहीं सकते हैं। तो आपने इतनी बार रिवाइज किया, इतने वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए आपको याद है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख ले, 6 मंथ आप भक्तामर का पाठ ही मत करिए, आपको पता चलेगा कि वो भूल जाओगे आप। ठीक है ना। तो रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, इस वजह से आपको याद है। तो आप इसको भी बार बार रिवाइज करो प्राकृतिक की क्लास को, कि भाई मेरे से पढ़ लिया, फिर दीपिका जी से डिस्कस करो, अन्य से करो, तो आपको क्यों नहीं याद रहेगा। आप तो मेरे से ज्यादा आगे निकल जाओगे प्राकृतिक। श्रमणी जी, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन। मैं तरु बोलती हूँ। आपके अभी प्राकृत क्लास में ईरिया वैये का वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, तो आप उसका पोस्ट करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होवे तो? एक्चुअल में क्या, मैं रिकॉर्डिंग करती नहीं, क्योंकि क्लास में क्लास जो है ना वो बोरिंग लगता है, किसी को रिकॉर्डिंग देना अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं जनरली बोरिंग नहीं करती हूँ, वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बट जानना चाहे तो जान सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, सो एनी टाइम यू गेट अ चांस यू कैन जस्ट ऐसे लेक्चर में कि कभी भी ध्यान। हाँ जी, हाँ। मैंने सुना कि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था अभी, और तो अपना रेगुलर सूत्र है ना, तो जब भी बोले तो वो भाव आ जाए तो अच्छा है ना। तो अच्छा है। प्रतिक्रमण के ऊपर भी जो है लेक्चर कर देंगे, तो उसमें मतलब पार्टियों का जो भी समझना चाहेंगे तो लेक्चर में उनको समझा भी सकते हैं। ओके, तो सभी को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, वंदामी नमन स्वामी। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। वंदामी नमन स्वामी। ओके, नाम मंगल पाठ एक लेक्चर है, आपको सूचना वैसे अभी तो टाइम है, वैसे कोई बात नहीं। 21 को 1 बजे हमने लेक्चर रखा है, एक पैनल डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं अहिंसा और शांति को लेकर के, और चूंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इस वजह से हम एक पैनल डिस्कशन प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी लेक्चर सीरीज 9 महीने चली थी, तो हर सेमेस्टर में एक पैनल डिस्कशन होगा अहिंसा को लेकर के। अहिंसा का, जैन धर्म का जो अहिंसा सिद्धांत है, वो विश्व में वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है और समझना चाहिए। तो इसको लेकर के प्रोफेसर सतीश कुमार हैं, बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया है। परंतु लेक्चर का टाइम 1 बजे है, क्योंकि वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, और उनका समय 10 बजे है और हमारे यहाँ 1 बजती है, तो वो समय है। तो सभी लोग उसको जरूर अटेंड करें, और अपने जो बच्चे हैं उन सभी से, यंग लोगों से जरूर कहिए, यूथ लोग जो भी हैं उनसे जरूर कहिए कि वो उस लेक्चर को अटेंड करें। वो 1 बजे है, 21 तारीख को, संडे है 21। चलिए, और आपका जो मार्च का जो सीरीज है, हाँ, तो वो आपको ईमेल आज मैं भेज रही हूँ। तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि हमें पता चले कि जूम की सेटिंग का, तो आप ये नहीं है कि आपको 3 दिन के हर सेशन में आप बैठे, तो अच्छी बात है, गीता जी को तो बैठना ही चाहिए, सतीश जी, गीता जी को, क्योंकि आत्मा को समझना, और ये आत्मा के लिए ही कर रहे हैं हम कॉन्फ्रेंस। जरूर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है।
लेकिन सबको रजिस्ट्रेशन करने का है श्रमणी जी, वो आप लिंक से हाँ, सबको करना है। ये नहीं है कि आपको हर सेशन में बैठना, आप रजिस्ट्रेशन कराने से आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो सेशन में आइए जरूर, परंतु कोशिश करिए तीनों दिन आप, क्योंकि साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े फिलोसफी फील्ड के स्कॉलर्स आ रहे हैं, तो आप समाजशास्त्री आ रहे हैं, तो अच्छे स्कॉलर्स आप सुनिए उनको भी कि वर्ल्ड में किस तरह से जैनिज्म पर लोग नया चिंतन ला रहे हैं, नई दृष्टि दे रहे हैं। आप एक धर्म और परंपरा के अंतर्गत जो सुनते हैं वो तो आप एक लिमिटेड एप्लीकेशन देखते हैं उसका, कि आपके लाइफ में उसका क्या यूज हो सकता है, बेस्ट यूज कर। किंतु वर्ल्ड की समस्याओं में के लिए ये जैनिज्म के सिद्धांत कितना काम के हैं, ये समझना भी जरूरी है ना आपको, ताकि आप दुनिया को बता सको कि ये क्यों फॉलो करना चाहिए रिलीजन। वो एज ए रिलीजन तो आपका फॉलो करेंगे, ये नहीं करेंगे कि तो उन सिद्धांतों की आवश्यकता तो उनके लाइफ में भी है ना। तो वो किस तरह से व्यापक संदर्भ में ये सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है, इसी को लेकर के, और विशेष रूप से आत्मा और चेतना का कंसेप्ट जो है, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है अपने आप में। तो आप आइए, करीबन समझ लो 60 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं भेज दूंगी सर्कुलेशन। सभी लोग जिन्होंने अभी नहीं किया है, अपने बच्चों को जरूर कहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको लाइए कि सुनिए हमारी फिलोसॉफी को भी सुनिए। तुम्हारी अपनी तो वो सुनाते ही रहते हो भुंगले बजा बजा करके, जोर जोर से। समझ जी, आप भेज दीजिए ना दूसरी बार। हाँ, वो मैं भेज दूंगी। हाँ जी, चलिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि।